तो जैसे ही मूवी शुरू होती है हम एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी ने अपनी वाइफ को एक बेसबॉल के बैट से जान से मार दिया था। अब ऐसा करने के बाद वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है जिसका फेस जला हुआ होता है और वो उस आदमी की वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक कार में 3 लोगों को देखते हैं। उन तीनों लोगों में बेक और उसकी गर्लफ्रेंड कैंडिस और उन दोनों का दोस्त जिम्मी होता है। बेक एक राइटर होता है और उसे पता चलता है कि शहर के अंदर कुछ नरभक्षियों को देखा गया है, इसलिए वो इस बारे में रिसर्च करता है। और जब वो कार से जा रहे होते हैं तभी एक बहुत ही बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर गिरता है और उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। और जब बेक गाड़ी से उतरता है तो देखता है कि एक आदमी ने जानबूझकर उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका है। इसके बाद बेक उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता है तो कैंडिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि इस शहर के अंदर मरे हुए लोग रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ से चलना होगा। और फिर वो सब कार में बैठकर आगे निकलते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहाँ पर कैंडिस जो है वह बाथरूम के अंदर जाती है और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव निकलता है और वो इस बात को बैग से छुपा कर रखना चाहती है। अब बैग और जिमी रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाते हैं और उस ओनर से नरभक्षियों के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में वो ओनर कहती है कि लोग इस शहर में घूमने से डरते हैं और रात के वक्त बाहर भी नहीं निकलते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो नरभक्षी उन्हें खा जाएंगे, इसलिए इस शहर को भूतिया टाउन भी कहा जाता है। और बैग उस ओनर को उनकी कार के साथ हुए उस हादसे के बारे में भी कहता है। तब वो ओनर कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और फिर वे बैग और जिमी को उसके हस्बैंड इजरीन से मिलाती है और वो दोनों यही सवाल इजरीन से भी करते हैं, मगर इजरीन उनका कोई भी जवाब नहीं देता है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में जिमी एक कार से उतरकर एक खाली घर के अंदर छानबीन करने लगता है और अब वहाँ पर बैग और कैंडिस भी आ जाते हैं और जब वो छानबीन कर रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी की आवाज आती है और वो सभी घर से बाहर आकर देखते हैं कि उनकी कार कोई चुरा कर वहाँ से भाग गया है। अब इसके बाद वो सभी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वहाँ पर कोई सिग्नल भी नहीं होता है और उन सभी का सामान और कैंडिस का मोबाइल भी गाड़ी के साथ चोरी हो जाता है। इसके बाद जिमी रेस्टोरेंट की तरफ 6 मील चलकर जाने के लिए तैयार हो जाता है और बैग जो है वह नेटवर्क ढूंढने के लिए घर के ऊपर चला जाता है और उसे वहाँ नेटवर्क मिल भी जाता है और वो पुलिस को कॉल लगाकर बात कर रहा होता है। तभी कैंडिस को उनकी कार दिखती है और वो इस बात को बैग को कहती है और जब बैग घर के ऊपर से उतरा होता है तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो कैंडिस को करंट लगाकर बेहोश कर देता है और उसे कार में बंद करके ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर बैग आ जाता है जो उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर एक और अजीब आदमी बैग को भी करंट लगा देता है और फिर वह अजीब आदमी कैंडिस और बैग दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद हम एक स्कूल को देखते हैं और वहाँ पर कैंडिस को एक छोटे से सेल में रखा जाता है। हम देखते हैं कि कैंडिस उस सेल को तोड़कर बाहर निकलती है और वो बैग को आवाज देने लगती है। इधर हम बैग को देखते हैं जिसे बांध कर रखा गया है और वो कैंडिस की आवाज सुनकर उठ जाता है। तभी स्पीकर पर एक आवाज आती है और वो स्पीकर वाला आदमी बैग और कैंडिस का स्वागत करता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ और तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो। कैंडिस पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वह प्रिंसिपल कहता है कि अगर इंसान को भूख लगे तो वो खाने पीने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये सुनते ही कैंडिस उस कमरे के कैमरे को तोड़ देती है। हम देख पाते हैं कि उस स्कूल में हर जगह पर कैमरा लगा हुआ होता है जिससे वो आदमी उन लोगों पर नजर रख रहा होता है। और इधर हम बैग को देखते हैं जो खुद को छुड़ा लेता है और वो कैंडिस को आवाज दे रहा होता है। तभी बैग को वहाँ पर एक लड़की दिखती है जिसका नाम नोरा होता है। नोरा उसे चिल्लाने से मना करती है क्योंकि प्रिंसिपल को जो है शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर एक अजीब तरह का आदमी उस लड़की को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन वह लड़की एक जगह पर छिप जाती है। अब इसके बाद वह आदमी बैग को पीने के लिए पानी देता है। तभी प्रिंसिपल की आवाज आती है और वो कहता है कि इस आदमी का नाम रयान है और वो इस स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है और वो बैग को रेडी रहने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे एक चैलेंज देने वाला है जिससे वो खाना हासिल कर सकेगा। और रयान जो है वह खाना रेडी कर रहा होता है। बैग उसी आदमी के पास जाता है जिस आदमी ने खुद की वाइफ की जान ली थी। तभी वहाँ पर रयान आकर खाने को रख देता है और प्रिंसिपल उन दोनों को खाने के लिए लड़वाने वाला होता है। उन दोनों को वेपन दिए जाते हैं ताकि वे एक दूसरे को मारकर खाने पर जीत हासिल कर सकते हैं। और फिर वह आदमी बैग पर अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन बैग उसे नहीं मारना चाहता था। अब उस आदमी के अटैक करने की वजह से बैग उस आदमी के हाथ पर काटता है और बाद में एक छोटी रोड से उस आदमी के गले में मारकर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद प्रिंसिपल उसे बधाई देता है और रयान उसे खाना लाकर दे देता है। और जब बैग खाना खाना शुरू करता है तो उसे बहुत ही रोना आता है और वे उस खाने को फेंक देता है। इसके बाद कैंडिस देखती है कि प्रिंसिपल के पास बस एक मॉनिटर है जिससे वो सभी लोगों पर नजर रख रहा होता है और उसे वहाँ पर एक कॉकरोच भी दिखता है और उसे बहुत ही भूख लगी हुई होती है जिस कारण वे उस कॉकरोच को भी खा जाती है। तभी वहाँ पर नोरा आती है और वो कैंडिस को पानी पीने के लिए देती है। कैंडिस मॉनिटर वाली बात नोरा को बताती है और वो उसे इस बात को बैग को बताने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर रयान आ जाता है और वो नोरा को पकड़कर एक सेल के अंदर
अंदर बंद कर देता है। इधर नोरा मॉनिटर वाली बात बैग को बता देती है। इधर रेयान एक आदमी को नोरा की सेल के अंदर लेकर आता है और वो आदमी नोरा को मारकर उसका मांस खाने लगता है। और जब बैग उसे छोड़ने के लिए कहता है तो वो आदमी बैग की ओर बढ़ता है और इधर प्रिंसिपल भी बैग का दरवाजा खोल देता है, लेकिन बैग दरवाजे को फिर से बंद कर देता है और वो आदमी बैग को पकड़ने की कोशिश करता है। बैग वहीं पर दूसरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और दूसरी ओर रेयान एक बेहोश लड़की को उठाकर कैंडिस के पास ले जाता है और उसे शॉक देकर उठाता है और फिर प्रिंसिपल खाने के लिए उन दोनों को आपस में लड़ाता है और एक कैंची भी वहाँ पर फेंक देता है। और दूसरी लड़की जो होती है वह बहुत ही ज्यादा पागल होती है और फिर कैंडिस और उस लड़की के बीच में झड़प हो जाती है। उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है और आखिर में कैंडिस उस कैंची से उस लड़की को बेरहमी से मार देती है और इधर बैग भी उस दरवाजे को तोड़ देता है। और जब रेयान कैंडिस को खाना देने जा रहा होता है तभी वहाँ पर बैग आ जाता है और रेयान उसे गैस की मदद से कैंडिस के सेल में बंद कर देता है। इसके बाद जब वो उस हॉल में प्रिंसिपल को देख रहे होते हैं तो प्रिंसिपल वहाँ पर गोली चला देता है मगर उन्हें कुछ भी नहीं होता है। और जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो बात करते हैं कि प्रिंसिपल अब उनके साथ वही करेगा जो वो अब तक करता आ रहा है, मतलब वो उन दोनों को फूड के लिए आपस में लड़वाएगा और दोनों में से एक मर जाएगा। मगर वो दोनों ऐसा नहीं करना चाहते थे। तभी वहाँ पर रेयान खाना लेकर आता है मगर वो खाना रेयान उन्हें नहीं देता है। तभी बैग रेयान के पास होशियारी से जाता है और उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है मगर रेयान बैग के वार से बच जाता है। अब बैग रेयान के हाथ से फूड लेकर खाने लगता है। अब ये देख कैंडिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बैग को थप्पड़ भी मारती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बैग रेयान से खाने की भीख मांगता है मगर रेयान फिर भी उन्हें फूड नहीं देता है। इसके बाद बैग अपने पेट से उल्टी निकालकर कैंडिस को खिलाता है ताकि कैंडिस अपना पेट भर सके और इसके बाद में उस मरी हुई लड़की के सर से कैंची निकालकर एक दरवाजे के पीछे चला जाता है ताकि वो वहाँ से दीवार को तोड़कर भाग सके। अब अगले दिन प्रिंसिपल एक रेस्टोरेंट में जाता है और हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि इद्रीन है। तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव आती है और वो बैग के बारे में पूछती है क्योंकि उसे एक कॉल आया था और बैग की कार भी चोरी हो चुकी थी। तभी प्रिंसिपल कहता है कि मैंने उन लोगों को देखा है, अगर आप चाहो तो मैं आपको उस जगह पर लेकर चल सकता हूँ। इधर हम रेयान को देखते हैं जो कैंडिस को बहुत देर से देख रहा होता है और बैग को पता चलता है कि रेयान कैंडिस को पसंद करने लगा है और अब कैंडिस रेयान से खाना मांगने लगती है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल उसे डिटेक्टिव को लेकर उसी स्कूल के पास आता है और जब वह उसे स्कूल के अंदर लेकर आता है तो उसे एक रोड से मारकर उसे भी जख्मी कर देता है और उसे भी एक सेल के अंदर बंद कर देता है। और तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम नॉर्मन होता है और वह भी बहुत ही दिनों से भूखा होता है और उसे भी एक मौका दिया जाता है ताकि वह खाना हासिल कर सके। वही दूसरी ओर जब बैग कैंची से दीवार खोद रहा होता है तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है जिसके बाद बैग वहाँ से निकल जाता है और प्रिंसिपल उन्हें पीने के लिए पानी देकर वहाँ से चला जाता है। इधर नॉर्मन के सामने वह डिटेक्टिव आ जाती है और वह समझ नहीं पाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और नॉर्मन जो है उस डिटेक्टिव को जान से मार देता है और खाना हासिल कर लेता है। इधर बैग दीवार को खोदते खोदते दीवार की तह तक पहुँच जाता है और उसे बाहर जाने का रास्ता भी दिख जाता है। तभी वहाँ पर रेयान आ जाता है और वह बैग को बेहोश कर देता है और उसे दूसरे सेल के अंदर बंद कर देता है जहाँ पर जिम्मी भी बंद होता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ वे दुखी भी होते हैं क्योंकि जिम्मी बहुत ही दिनों से भूखा होता है। तभी वहाँ पर रेयान खाना लेकर आता है ताकि उन दोनों के बीच भी लड़ाई करवा सके। अब रेयान जिम्मी को एक गन देता है और बैग उसे गन चलाने से मना करता है लेकिन जिम्मी बैग को मारने के बजाय खुद को ही गोली से मार लेता है क्योंकि जिम्मी बैग को अपना भाई समझता था। तभी एक दरवाजा खुलता है और वहाँ पर चैम्बर में बहुत सारे लोग होते हैं और वो सभी बैग को मारने के लिए आते हैं लेकिन बैग सभी को मार देता है। ये देख प्रिंसिपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि हर बार किसी न किसी तरह बैग जीत रहा होता है। जिसके बाद वो कैंडिस के पास जाता है ताकि वे उसे टॉर्चर कर सकें लेकिन कैंडिस प्रिंसिपल पर अटैक कर देती है और उसे जख्मी भी कर देती है और फिर वे वहाँ से बैग के पास जाने के लिए भागती है लेकिन तभी उसकी आवाज रेयान सुन लेता है। लेकिन इधर बैग रेयान को पकड़ लेता है जिस कारण रेयान के कपड़े फट जाते हैं और हमें पता चलता है कि रेयान एक लड़की है। जिसके बाद रेयान कैंडिस को मारकर उसे बैग के साथ बंद कर देती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है जिसके बाद कैंडिस पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब प्रिंसिपल बताता है कि वो और उसकी वाइफ और उसकी बेटी एक जगह पर रहा करते थे लेकिन गवर्नमेंट ने उस जगह को एक डिजास्टर एरिया बोलकर उन लोगों को उस जगह से हटने के लिए कहा और जब वो लोग एक कार के अंदर थे तो उनकी कार एक सिंक के अंदर गिर गई जिस वजह से वो सभी लोग बहुत दिनों तक उस सिंक के अंदर ही फंसे हुए थे और वो भी बिना खाना खाए जिस कारण उन लोगों को अपने ही बेटे को मारकर खाना पड़ा ताकि वे जिंदा रह सकें। और मीथेन गैस लीक होने की वजह से रेयान की स्किन ऐसे हो गई और इस घटना के बाद वो लोग इस शहर में आने वाले सभी लोगों को पकड़कर उनके साथ भी वैसा ही करते हैं जैसा उनके साथ बीता था। अब रेयान जो है प्रिंसिपल की वाइफ होती है और हमें पता चलता है कि रेयान एक लेडी है। अब इसके बाद वो एक गन और गोली बैग और कैंडिस को देते हैं ताकि वे दोनों एक दूसरे को मार सकें और खाना हासिल कर सकें। अब इसके बाद रात का खाना पाने के लिए कैंडिस बैग को गोली मार देती है और इसके बाद रेयान कैंडिस के पास जाती है। तभी बैग
बैक वहाँ से उठता है और रेयान को बहुत ही जोर का करंट देकर उसे जान से मार देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल उन्हें देख लेता है। वो दोनों अलग होकर रास्ता ढूंढने लगते हैं और कैंडिस जो है रास्ता ढूंढकर स्कूल से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी प्रिंसिपल कैंडिस को गाड़ी से टक्कर मार देता है और जब प्रिंसिपल कैंडिस को गोली से मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर बैक आकर प्रिंसिपल को ही खत्म कर देता है और अब इस तरह प्रिंसिपल भी मारा जाता है। इसके बाद बैक और कैंडिस जो है उस कार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बैक कैंडिस को एक रिंग देकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी वहाँ स्कूल की तरफ पुलिस भी आ जाती है और वहाँ पर फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकालती है। और लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास पूछताछ के लिए जाते हैं। तभी एक आदमी एक पुलिस ऑफिसर को जान से मार देता है और तभी वहाँ पर रेयान भी आ जाती है, मतलब कि वो अभी तक नहीं मरी है और वे उस दूसरे पुलिस ऑफिसर को पकड़कर बांध देती है। और हम देख पाते हैं कि रेस्टोरेंट के ओनर और एक आदमी ये सब साथ में मिले हुए होते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।